Hello students, now we will study terms commonly used in describing chemical effects of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्क्राइब करने के लिए। क्लियर? इसमें हम बात करेंगे आयंस की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस and electrodes and last one is voltmeter or we can say electrolytic cell also। इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी कहते हैं और वोल्टामीटर भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो डिस्टिल वाटर होता है, ठीक है, जो डिस्टिल वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है, वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर? आपने बहुत सारे बच्चों ने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था, जब हम वाटर में सॉल्ट ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं, तो वाटर कैसा हो जाता है? कंडक्टिंग हो जाता है। कंडक्टिंग का मतलब ये होता है कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाता है। क्लियर? तो हमने बात की थी कि जब ये क्या है, ये है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है? ये होता है बैड कंडक्टर। क्लियर? अब हमने क्या किया, इसी डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया, पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, जब हमने सॉल्ट ऐड किया तो वाटर कैसा हो गया? गुड कंडक्टर बन गया। कैसा बन गया? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एक्वस सब्सटेंस, एक्वस मतलब लिक्विड वाले, ऐसे एक्वस सब्सटेंस जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोला मैंने? कि ऐसे एक्वस सॉल्यूशंस, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं। कंडक्टिंग का मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो हमारा ये सोल्यूशन क्या हुआ? ये सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइट्स। सिमिलरली अगर हम बात करें डिस्टिल्ड वाटर की, अब डिस्टिल्ड वाटर कैसा है? प्योर वाटर है। और अभी मैंने बताया कि प्योर वाटर क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, क्या नहीं करता? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से दैट नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला? नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉन कंडक्टिंग, उसको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको समझा दिया। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशंस, मैं सॉलिड की बात नहीं कर रही हूँ कि सॉलिड में हमने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है, लेकिन ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन की।
लिक्विड सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन जो कि कंडक्टिंग होते हैं, मींस की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड दोज विच आर नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, दोज सॉल्यूशंस विच आर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? ये दो टॉपिक आपको क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब मैं बात करती हूँ आयंस की। आयंस से पहले हम इसी में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अब इलेक्ट्रोलिसिस की, ठीक है। आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे वन बाय वन। अभी मैंने बात की कि हमने क्या लिया था, वाटर लिया था, ठीक है। कौन सा वाटर लिया था? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब कि हमने वाटर लिया था, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। अगर ये डिस्टिल वाटर है तो ये कैसा होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन डिस्टिल वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता, तो उसको तो हम चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ज्यादा सॉल्ट नहीं, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है, ठीक है। सॉल्ट ऐड करने के बाद क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस होंगी। हमने क्या पढ़ा है अभी कि केमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी सॉल्यूशंस में तो क्या होगा? केमिकल इफेक्ट होगा, ठीक है। मान लो कि इस सॉल्यूशन को मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन को मैंने बैटरी और वायर के थ्रू क्या किया? अटैच कर दिया। मैं अच्छे से बड़ा डायग्राम बना देती हूँ, एक बड़ा सा डायग्राम बना देती हूँ, आपको समझा देती हूँ। पहले देखो, ये बैटरी है, ठीक है। ये हमने लिया है सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर हमने लगाए हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स को हमने अपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया? अब मैं क्या बता रही हूँ आपको कि ये है हमारे इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स बताऊंगी मैं बाद में, पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस समझा रही हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है कि हमने यहाँ पर लिया था वाटर, वाटर में हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था ताकि वो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाए? कंडक्टिंग हो जाए, ठीक है। हमने देखा कि जब हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, अब आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं इलेक्ट्रोड्स का। इलेक्ट्रोड्स में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिया है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिया है। अब कनेक्शन कैसे होता है ये ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कनेक्शन। इलेक्ट्रोड्स क्लियर करूंगी मैं बाद में, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव एंड के साथ, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव एंड के साथ। क्लियर? अब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जो H2O है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? रिएक्शंस होगी, है ना, केमिकल रिएक्शन होगी। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है? जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो ब्रेक डाउन होने लग जाएंगे, क्या हो जाएंगे? डिकम्पोज होने लग जाएंगे। और डिकम्पोज होने के बाद क्या करेंगे? जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, आफ्टर डिकम्पोजिशन क्या बनाएंगे? वो H पॉजिटिव आयंस बनाएंगे प्लस OH नेगेटिव आयंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। अब आयंस समझ में आया कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो H अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब हमने नॉन मेटल्स और मेटल्स में पढ़ा था किस तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो H2O के मॉलिक्यूल्स है, आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी पासिंग, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो गए। तो आयंस क्या हुए? डिकम्पोजिशन ऑफ एन मॉलिक्यूल, ठीक है। आयंस क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट क्लियर हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्लियर हो गया, और इलेक्ट्रोलिसिस मेन पॉइंट। इलेक्ट्रोलिसिस
इन्हीं का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ एन मॉलिक्यूल टू इट्स आयन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कि इन मॉलिक्यूल्स का डिकम्पोजिशन हो जाता है उनके आयन्स में, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स, एंड लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। अब ये चारों टॉपिक क्लियर हो गए, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोड्स मैंने बता दिए, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव एंड से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रोड्स के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो मेटल के रॉड्स होते हैं, ठीक है। मेटल के रॉड्स और वी कैन से प्लेट्स होते हैं थ्रू विच करंट एंटर्स और लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जहां से करंट पास होता है और निकलता है, ठीक है। जहां से, जैसे इससे वायर अटैच्ड है तो वायर के साथ ही अटैच्ड होता है जिससे कि करंट फ्लो होता है, ठीक है, निकलता है और जाता है, एग्जिट और एंट्री करता है, ठीक है। दे आर टू काइंड्स, कैथोड एंड एनोड। अब इनको कैथोड और एनोड कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड कहाँ से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा, ये बैटरी का इधर से इस तरीके से, ठीक है। जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा उसको हम बोलेंगे कैथोड, मीन्स कि इसका नाम क्या आ जाएगा, कैथोड। क्लियर। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो कनेक्टेड होगा इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं कैथोड। सिमिलरली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होगा वो होगा एनोड। समझ में आया। इलेक्ट्रोड टू टाइप्स के होते हैं, कैथोड एंड एनोड। नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो कनेक्टेड होता है वो होता है कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो कनेक्टेड होता है वो होता है एनोड। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं वोल्टामीटर की। वोल्टामीटर क्या होता है, अ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये हमने ग्लास लिया है या कंटेनर ले लिया जिसके अंदर क्या लिया है हमने, इलेक्ट्रोलाइट लिया है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। अब इसके साथ हमने क्या लिया है, दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स भी लिए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर बोलते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। मतलब ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मतलब पूरा अरेंजमेंट जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, कनेक्टिंग वायर्स होंगी, बैटरी होगा, ठीक है। ये पूरा एक अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, वोल्टामीटर और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर। तो हमने यहाँ पर सारी चीजें पढ़ ली, आयंस पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ लिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया, इलेक्ट्रोड्स पढ़ लिया, वोल्टामीटर पढ़ लिया। अब आई होप कि आपको ये सारे 6 के 6 टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।